राम राम किसान भाइयों। संचार क्रांति न्यूज चैनल के मेरा गांव मेरा देश कार्यक्रम में आप सब किसान भाइयों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम कृषि जगत से जुड़े हुए नवाचार और नए कार्य करने वाले नई तकनीक के साथ में जो कृषि सेवा से जुड़े हुए हैं इन लोगों से आपका परिचय कराते हैं। तो आज हम मौजूद हैं कोटा जिले के गिरधरपुरा गाँव के किसान भाई, इनसे आपका परिचय कराते हैं। राम राम किसान भाइयों, मैं श्री किशन सुमन, इनोवेटर किसान वैज्ञानिक, ग्राम और पोस्ट गिरधरपुरा, जिला कोटा, राजस्थान से हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने एक आम में नया इनोवेशन किया है। उसके बारे में मैं पढ़ाई छोड़ने के बाद खेती करना शुरू किया। उसमें चावल गेहूँ करते थे, उसमें बहुत नुकसान होता था। उसको मैंने सोचा भाई डेली इनकम हो और प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान नहीं हो। फिर सब्जियों की खेती करना शुरू किया। उसमें सब्जियां बेची हमने, पर उसमें कीड़े बीमारी बहुत लगते थे, केमिकल डाला जाता था, वो भी समाज के लिए अच्छा नहीं था। उसको भी छोड़ा। फिर फूलों की खेती करना शुरू किया। फूलों की खेती में इनकम डेली होने लग गई और प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान भी नहीं के बराबर था और कीटनाशक भी नहीं डाला जाता था। उसी को फिर मैंने आगे बढ़ाया। उससे मैं संतुष्ट हो गया, डेली इनकम होती थी। उसी में प्रयोग करना शुरू किया मैंने। एक देसी गुलाब पे ग्राफ्टिंग की, अलग अलग टहनी पे अलग अलग ग्राफ्टिंग की, बडिंग की। उससे एक ही पौधे पे 7 रंग के फूल खिल गए। उससे मेरे मन में उत्साह हुआ कि अपन कुछ कर सकते हैं। तो मैंने उसी को आधार मान के और फलों के पौधे पे काम करना शुरू किया। तो आपने ये जो सदाबहार आम की नई फसल जो विकसित करी है, नई किस्म विकसित करी है, इसके बारे में बताएंगे कि आपने कब शुरू किया और इस तरह इसका आपका जो पेटेंट हुआ वो कब हुआ, कैसे हुआ? हाँ, वो फूलों से फिर मैं आम पे आया। आम पे इसलिए आया, किसान भाई जो खर्चा करते थे, हर साल खर्चा होता था, पर उनको पुरानी वैरायटी ऐसी थी, 2 साल में एक बार फल मिलता था, 1 साल में एक बार मिलता था। मैंने सोचा आम में ऐसा काम किया जाए जो किसान को हर साल फल मिले और साल में भी 2 बार मिले। तो मैंने ये सदाबहार आम पे काम किया। मैंने इसमें मेरे को करीबन 20 साल लग गए पूरा यहाँ तक पहुँचने में। और इसमें मैंने ग्राफ्टिंग करके पहले देसी पौधे लाके उनको लगाया। उनमें इत्तेफाक से एक पौधे पे सर्दी में फ्लावरिंग हो गई। उसको मैंने पौधे को अलग किया, उसे ग्राफ्टिंग करके दूसरे पौधे बनाए। उसमें धीरे धीरे ऐसे गुण आ गए जो साल में 3 बार फल देना शुरू कर दिया। उसको फिर मैंने आगे बढ़ाया। और जो जहाँ आम का रिसर्च सेंटर है, लखनऊ में आम का रिसर्च सेंटर है, फिर इस वैरायटी को मैं वहाँ लेके गया, उनको दिखाया। मैंने कहा भाई ऐसी वैरायटी कहीं पहले तो नहीं चली आ रही। उन लोगों ने कहा भाई ऐसी कोई वैरायटी नहीं है और इस पर आगे काम करो, बहुत अच्छी वैरायटी है। वो लोग भी 2 बार यहाँ आके उसका सत्यापन किया। फिर मैंने भी इसको आगे बढ़ाया। एक संस्था है किसानों की, NIF, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, वहाँ जाके मैंने इस वैरायटी को दिखाया। तो उन लोगों ने राष्ट्रपति भवन में मेरी एग्जीबिशन लगवाई, प्रदर्शनी लगवाई। वहाँ से लोगों ने बहुत सराहा और सराह के उसमें मेरे को सम्मानित किया गया। 2019 में महामहिम प्रणब मुखर्जी जो अपने भारत सरकार राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने सम्मानित किया। उसके बाद दूसरी बार द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार द्रौपदी मुर्मू जी ने भी मेरे को सम्मानित किया। और ऐसे करके मैं 2 बार राष्ट्रपति जी से सम्मानित हूँ। और ये उसका सर्टिफिकेट है ये। तो ऐसे करके 2 बार तो मैं राष्ट्रपति जी से सम्मानित हुआ और 2 बार ही ICR पूसा से भी 2 बार सम्मानित हो चुका और 2 बार किसान वैज्ञानिक का अवार्ड भी मिल गया मेरे को। और इससे पहले मेरे को एक 2019 में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी से 2,11,000 का नेशनल अवार्ड मिला था। ऐसे करके अभी तक मेरे को बहुत सारी सदाबहार आम को लेके बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं। मैं आशा करता हूँ किसान भाइयों से कि ऐसे नए नवाचार करना चाहिए जिससे आगे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी जा सके और अपन से और दूसरे भी प्रेरणा लेके आगे बढ़कर अपनी आय बढ़ा सकें। श्री किशन जी, मैं जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये जो आपने सदाबहार आम की वैरायटी विकसित करी है, ये सामान्य आम की वैरायटी से किस प्रकार भिन्न है? सदाबहार आम की वैरायटी जब इसमें फल लगते हैं तो फल एक तो गुच्छों में लगते हैं और पूरे साल भर फल लगते हैं। पौधे की फलों की विशेषता ये है, एक ही पौधे पे बड़े फल होंगे, छोटे फल होंगे, फ्लावरिंग होता रहता है। ये सब पूरे साल भर ही चलता रहता है। और फल की साइज़ जो है 200 ग्राम से 350 ग्राम हो जाती है। फल को काट के खाया जा सकता है। रेशे बिल्कुल भी नहीं है, गुठली बहुत पतली है और इसमें जो खुशबू है बहुत अच्छी खुशबू होती है, स्वाद भी बहुत अच्छा है। ऐसे करके इसमें और दूसरी वैरायटी से बहुत भिन्न नहीं है। दूसरी वैरायटियाँ 2 साल में एक बार आती है या 1 साल में एक बार आती है, ये एक ही साल में 3 बार आ जाती है। जो
प्रधानमंत्री जी का नारा है कभी किसान की आय दुगनी करेंगे, तो हमने तो दुगनी नहीं उसको सोच के ऐसा काम किया जो किसान एक ही साल में 3 बार फसल लेके अपनी आय 3 गुना कर सकता है। श्री किशन जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर इस कार्यक्रम को देखने वाला किसान अगर जो है ये फसल आपसे लेना चाहे, पौधे आपसे लेना चाहें, तो आप उनको उपलब्ध करा सकेंगे? बिल्कुल, हमारे पास तैयार पौधे हैं सदाबहार आम के। हमने इसका सिस्टम ये बना रखा है, कोई अगर रिटेल रेट में लेता है तो 1500 रुपये प्रति पौधा है, कोई 100 पौधे लेता है होलसेल में, उसके लिए 1300 रुपये है। उसके अलावा भी अगर किसान बगीचा लगाना चाहता है 200 पौधे से ऊपर 500 पौधे तक, उसको फिर 800 रुपये प्रति पौधे में हम गारंटी के साथ, पूरे साल भर की गारंटी के साथ उसके वहाँ फार्म पे जाके लगा के देते हैं सर। हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी इसकी फसल की डिमांड कहाँ से अभी तक आई है और कहाँ आपने इनको भेजा है अभी तक? हाँ, ये इसका जो मेरा ये पेटेंट या रजिस्ट्री होने के बाद लोगों को पता लगा, तो पूरे भारत से तो ऑर्डर आ ही रहे हैं हमारे पास। पूरे भारत में तो हम दे रहे हैं, कम से कम 5 सालों से हम पूरे भारत में दे रहे हैं। पर भारत के बाहर भी इसके बहुत सारे ऑर्डर हैं। हमने अमेरिका में भी दिया, जर्मन में दिया, लंदन में दिया, और पाकिस्तान से भी फ़ोन कॉल्स आए थे, पर उनको हमने एक-एक बेरंग वापस लौटा दिया कि भाई पहले रिश्तों में मिठास लाइए, फिर सदाबहार आम खाने को मिलेगा।